Hello viewers, this is me Anu Srivastava. Today I will discuss sums related to trains. आज हम रेलगाड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे और इनके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। तो देखिए, सो हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। ये दो रेलगाड़ियों की चाल x व y हो तो समान दिशा में उनकी अपेक्षित चाल x माइनस वाई होगी। यानी कि दो रेलगाड़ियाँ हैं और वो क्या है कि समान दिशा में, जैसे मान लीजिए ये भी इस दिशा में जा रही है और ये भी इस दिशा में जा रही है, तो दोनों जब एक दिशा में जाती हैं तो दोनों की चालों को क्या करते हैं हम सबटेट कर देते हैं। आपको ये ध्यान रखना, और हमेशा ग्रेटर नंबर को यानी कि ग्रेटर नंबर से ही स्मॉलेस्ट नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे, जैसे 56 माइनस 50। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये दो रेलगाड़ियों की चाल एक्स व वाई हो तो विपरीत दिशाओं में उनकी आपेक्षिक चाल। अब दो रेलगाड़ियां हैं, उनकी चाल क्या है, अलग अलग, एक्स और वाई हैं और विपरीत दिशा में जा रही है। तो विपरीत दिशा में जाने का मतलब एक इस साइड जा रही है और एक इस साइड जा रही है, यानी ये ट्रेन ए डायरेक्शन में और ये बी डायरेक्शन में। तो इन दोनों की जो चाल होंगी उन दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस कर लेंगे। ध्यान रखना है, जब समान दिशा में जाएंगी तो सबट्रैक्ट करेंगे और जब विपरीत दिशा में जाएंगी तो प्लस करना है। ऐसे याद रखिएगा कि विपरीत मतलब उल्टा और उल्टे पे यहाँ पे आपको लेना है पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई रेलगाड़ी पटरी के बगल में किसी खंबे या पेड़ को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ पे ये खंबे मिसप्रिंट है, ये खंबे इस तरीके से खंबे, ओके। तो क्या लिखना है, यदि कोई रेलगाड़ी पटरी के बगल में किसी खंबे या पेड़ को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये पोल है एक और ट्रेन क्या करनी है, यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, तो ये ट्रेन क्या करेगी, जब ये ट्रेन खुद की लंबाई पूरी पार कर जाएगी तभी तो पोल को पार करेगी। तो यानी कि इस ट्रेन को इस पोल को पार करने में खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो वही स्टेटमेंट लिखा है, यदि कोई रेलगाड़ी पटरी के बगल में किसी खंबे या पेड़ को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। जैसे ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 200 मीटर। अगर 500 मीटर की ट्रेन है तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 500 मीटर की। नेक्स्ट देखिए, यदि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ किलोमीटर पर आवर में हो तो उसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। अब ये कहाँ से आया 5/18, देखिए इधर। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर होता है, किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, यानी कि बटे में लिख लिया, यानी किलोमीटर बट अपॉन आर। और किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो ये हो गया सेकंड। जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे, जीरो से जीरो, 2 3 2 5 और ये हो गया 5/6 18 मीटर। अब देखिए, ऊपर लिखा है मीटर और नीचे लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कराना होगा। सिमिलरली इन नेक्स्ट पॉइंट, यदि रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में हो तो किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 18/5 से मल्टीप्लाई, उसमें क्या कर रहे थे 5/18 से मल्टीप्लाई, और इसमें क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। ओके, सो कम ऑन नेक्स्ट, कम ऑन क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस है यहाँ पे, रूल नंबर 1, यदि एल लंबाई की रेलगाड़ी एक्स गति से चलती हुई पटरी के बगल में खड़े एक आदमी, खंबा, पेड़ या कोई भी एनिमल है इत्यादि को टी सेकंड में पार करे तो, मतलब कोई मान लेते हैं कि एक रेलगाड़ी है तो वो क्या करती है, एक्स गति से चलती हुई पटरी के बगल में खड़े एक आदमी, खंबा या पेड़ या एनिमल को टी सेकंड में पार करे। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, टी इज इक्वल टू एल अपॉन एक्स। एल के यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन और एक्स यहाँ पे क्या रहेगा, जो स्पीड होगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी। तो सिंपली क्या करना है, टी इज इक्वल टू, ठीक है, एल अपॉन एक्स। अब एल क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 750। अब ये देखिए लिखा हुआ है मीटर में, और आपको पता है जो स्पीड दे रखी है वो किस में दे रखी है, 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा। तो इसको पहले चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 18 बन जाए 18, 18 3 जा 54, और ये हो जाएगा 750 अपॉन 5 5 जा 20, सॉरी 5 3 जा 15, ये 5 3 जा 15 और 15 5 जा, तो ये कितना बचेगा 50। तो 50 सेकेंड में ये ट्रेन क्या करेगी, उस आदमी को पार कर जाएगी। अब ये जो फार्मूला है टी इज इक्वल टू एल अपॉन एक्स, ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया, ये सबसे पहले समझिए। देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल।
नेक्स्ट रूल देखिए, यदि x लंबाई की एक रेलगाड़ी y लंबाई के एक प्लेटफॉर्म और सुरंग और पुल आदि को u चाल से t समय में पार कर जाती है तो आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय कैसे निकालेंगे, देखिए x लंबाई की एक रेलगाड़ी y लंबाई की एक प्लेटफॉर्म, यानी कि इस तरीके से समझते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, कोई भी लंबाई का है, उसकी लंबाई मान लेते हैं कि बाई है। तो जो ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या करना पड़ेगा, खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी, है ना, खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी। और खुद की लंबाई चलने के लिए उसको उसको जब पार करेगा, तो जब पार करेगा तो क्या करेगा, वो खुद की लंबाई चले और प्लेटफॉर्म की लंबाई चले, तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसीलिए यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस हो गई, ये टोटल डिस्टेंस हो गई, और डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब देखिए क्वेश्चन, यदि 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी एक सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए कितने समय में पार करेगी। तो देखिए यहाँ पे ये दे रखा हुआ है मीटर और ये दे रखा है किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, तो 72 इंटू 5/18, 18 4 जा, और ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में स्पीड को। अब देखिए क्या बताएगा, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये कितना हो जाएगा, 700 एंड 500, ये हो जाएगा 1200। ये डिस्टेंस हो गई टोटल, और स्पीड कितनी है 20, 0 0 कैंसिल, 2 6 जा, एंड दिस विल बी 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में जो ट्रेन होगी वो इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 3, यदि x तथा y लंबाई की दो रेलगाड़ियां u व b चाल से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हों तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय t, तो यानी कि दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, दो रेलगाड़ियां और किस दिशा में जा रही हैं, देखिए विपरीत दिशाओं में, यानी एक अगर इस साइड जाएगी तो एक इस साइड जाएगी, और लिखा हुआ u व b चाल से, तो ये u चाल से जा रही है और ये b चाल से जा रही है। तो अब सिंपली क्या करना है, अब देखिए जो ट्रेन होगी वो क्या करना है, उसको पार करने के लिए खुद की लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई, यानी कि दोनों खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी और दूसरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई को चलनी, तो यानी कि दोनों की लंबाइयों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। अब आपको बताया गया था कि विपरीत दिशाओं में जब ट्रेनें जा रही होंगी तो उनकी चालों को क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे। तो सिंपली फार्मूला क्या बन गया, x प्लस वाई अपॉन यू प्लस बी। अब इससे रिलेटेड एक सम देखते हैं। देखिए, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 400 मीटर व 600 मीटर है समांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर पर आवर और 38 किलोमीटर पर आवर की चालों से विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो यानी कि आपको टाइम निकालना है। अब देखिए यहाँ पे जो विपरीत दिशाओं में है, तो सबसे पहले तो आपको चाल दिखी, तो चालों को क्या करना है, प्लस करना है। तो 52 और 38 कितना हो जाएगा, 8 2 10 कैरी 1, और ये हो जाएगा 90। अब 90 किलोमीटर पर आवर है तो 90 को आप चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकेंड में, तो ये 5/18, 18 5 जा, और ये 5 5 जा 25। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 52 और 38 कितना आया, 90। अब 90 किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 18 1 जा 18, 18 5 जा, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड हो गई। अब देखिए ट्रेन की लंबाइयाँ, तो दोनों को मैंने क्या होता था, प्लस करना है, तो 400 और 600 कितना होगा, 1000 अपॉन में 25, क्योंकि ये स्पीड है, और 25 4 जा, तो आंसर आ गया 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 4, एक निश्चित लंबाई की रेलगाड़ी किसी चाल u से एक आदमी को t1 समय में पार कर जाती है तथा उतनी ही लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी किसी दूसरी चाल b से उसे t2 समय में पार कर जाती है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। क्वेश्चन को एक बार ट्रिक को फिर से एक बार समझते हैं। एक निश्चित लंबाई की रेलगाड़ी किसी चाल u से, अब देखिए एक कोई मान लेते हैं कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये क्या चलती है, यू चाल से एक आदमी को t1 सेकंड में, यानी कि समय कितना लिया उसने, t1 सेकंड में पार कर जाती है, तो उतनी ही लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी, यानी कि ये भी दोनों की लंबाइयाँ सेम है, किसी दूसरी चाल यानी कि बी से कितने समय में, t2 सेकंड में पार कर, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो देखिए इसके लिए सिंपली ट्रिक क्या है। अब देखिए जब ट्रेन, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रेन जो है वो किस दिशा में जा रही है, मतलब विपरीत दिशा में है समान दिशा में। तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए दो फार्मूले, तो समय इज इक्वल टू
जैसे आपने एवरेज पढ़ा होगा तो 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अब देखिए लिखा है विपरीत दिशाओं में, तो विपरीत दिशाओं में आपको मैंने क्या बताया था, विपरीत दिशाओं में उनकी चालें जुड़ जाती हैं। तो ऐसे आपको यहाँ तक याद रखना है कि जो समय होगा अपॉन में वो जुड़ जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से समान दिशाओं में क्या होता था, सब्ट्रैक्ट। तो देखिए क्वेश्चन, जब समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में क्या मतलब क्या होगा, माइनस। U व B किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं, वे पटरी पर खड़े एक खंबे को 10 व 15 सेकंड में पार करती हैं। तो T1 कितना हो गया 10 और T2 कितना हो गया यहाँ पे 15 सेकंड, ठीक है। पार कर, तो वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2T1 इंटू T2 यानी 10 इंटू 15 अपॉन T1 प्लस T2 यानी 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 25। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब ये 12 क्या है, समय पूछा गया था, 12 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, इसमें पूछा गया है कि दोनों क्या है, एक ही दिशा में जा रही है। तो एक ही दिशा के लिए क्या करेंगे हम, 2T1 इंटू T2 यानी कि कितना होगा 10 इंटू 15, और आपको बताया गया था कि एक ही दिशा में सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, 4 और 15 4 जा 60, तो 60 सेकेंड टोटल हो जाएगा टाइम। तो रूल नंबर 4 समझ आया आपको, क्या करना है, 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 जब विपरीत दिशाओं में होंगी, तो विपरीत दिशाओं में चाल के लिए बताया तो दोनों प्लस होंगी, और जब समान दिशा में जाएंगी तो उनकी चालें जो थी वो भी सब्ट्रैक्ट हो रही थी, और यहाँ पे समय भी सब्ट्रैक्ट होगा, ये ध्यान रखना है आपको। सो टुडे वी हैव completed this trick about trains, and remain tricks I will explain in next video. Thank you for watching. How was video, and give your valuable comment in comment box.